तो हम देखेंगे ये हमारी है साड़ी, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अपने जो फायर एग्जीक्यूशन होते हैं, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनको हम पहचानेंगे कैसे। देखो, अगर देखो हमारी अगर क्लास ए की आग है, अगर हमारी क्लास ए की आग है तो उसमें क्या, किस चीज़ का फायरिंग, जो अग्निशामक यंत्र है किस चीज़ का यूज होगा, तो वो होगा हमारा पानी का। ठीक, तो अब अगर पूछा जाए कि इसको पहचानेंगे कैसे, तो जो पानी का होगा उस पर पट्टी का रंग कैसा होगा, लाल होगा। और इसी प्रकार अगर बी में नहीं यूज होगा, सी में नहीं यूज होगा, डी में नहीं होगा, ई और एफ में नहीं यूज होगा, और इलेक्ट्रिकल में नहीं यूज होगा। अब देखो, अब अगर और फॉर्म टाइप, अगर फॉर्म टाइप देखा जाए तो फॉर्म टाइप हमारा किस में यूज होगा, क्लास ए में, क्लास बी में, और सी में नहीं यूज होगा, डी में नहीं यूज होगा, और ई में नहीं यूज होगा, और इलेक्ट्रिकल भी नहीं यूज होगा। अब अगर पूछा जाए फॉर्म टाइप का किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है, तो उसकी पट्टी कैसी होती है, पीले रंग की। अगर पीली पट्टी होगी तो समझो उसमें क्या होगा, फॉर्म टाइप का होगा। अब देखो, अगर ड्राई पाउडर है, मान लिया सूखा पाउडर के रूप में है, तो किस में काम में लेंगे, तो क्लास ए में काम में लेंगे, बी में लेंगे, सी में लेंगे, डी में लेंगे, और इलेक्ट्रिकल में लेंगे। बट जो हमारा क्लास ई है या एफ है, जो किचन की आग हमने बताई थी, तो किचन में इसका प्रयोग नहीं लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, अब वेट केमिकल है हमारा, तो वेट केमिकल किस में काम में लिया जाता है, वेट केमिकल हमारा लकड़ी, कागज, यानी कि जो हमारी आग जो क्लास ए में आती है उसमें यूज में लेते हैं। और जो हमारी किचन वगैरह की जो आग होती है, जो तेल होता है उससे जो आग लगती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो वेट केमिकल अगर होगा तो उसकी पट्टी कैसी होगी, पीले रंग की। ठीक, अब देखो बात आती है, अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अग्निशामक यंत्र है तो उसकी पट्टी कैसी होगी, पट्टी उस पर होगी काली। अब इसको यूज में कहाँ पे लेंगे, क्लास बी में लेंगे, और क्लास जो हमारी बिजली से आग लगती है वो। ठीक, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये हमारी साड़ी है, नोट करो। हो गया, अगर ना हो पाए तो वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारी विद्युत की आग होती है उसको बुझाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। जो विद्युत की आग होती है, विद्युत आग, तो उसके बुझाने के लिए हम क्या प्रयोग में करते हैं, हेलोन का। ठीक, हेलोन होता क्या है, हेलोन जो होता है हमारा सीटीसी और क्या, बीसीएफ, सीटीसी और बीसीएफ का मिश्रण होता है। ठीक, अब सीटीसी क्या होता है, सीटीसी हमारा होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और बीएफसी क्या होता है, बीएफसी मालूम है किसी को, बीएफसी होता है ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन।
ठीक, नोट करो। हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारे अग्निशामक यंत्र होते हैं उनका हम प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक, तो अग्निशामक यंत्र को प्रयोग करने की विधि। तो अग्निशामक यंत्र को प्रयोग करने की विधि क्या है, तो इसको हम लिखते हैं पास। ठीक, इसको क्या लिखते हैं, पास। अब PA और SS। अब पास का मतलब क्या होता है, पहले P का मतलब होता है हमारा पुल, यानी कि खींचना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम, इसका ऊपर का जो ढक्कन होगा उसको हम खींचेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एम, यानी कि फिर एक्सिक्यूशन जो होता है हमारा, जो अग्निशामक यंत्र होगा उस पर हम निशाना लगाएंगे, यानी कि किस पे डालना है। मान लिया कौन सी आग है, हमें किस पे बुझाना है, तो उस पर हम पहले निशाना साधेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर हम इसको स्क्यूज करेंगे, यानी कि इसको हम दबाएंगे। स्क्यूज माने क्या होता है, दबाना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्वीट, यानी कि उसके बाद दबाएंगे, फिर उसको इधर उधर घुमाएंगे। ठीक, तो पहले खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर घुमाएंगे। ठीक, अब इसको नोट करो। हो गया। अब देखो, हम देखेंगे प्राथमिक उपचार कौन से हैं। तो प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार क्या है, ABC। अब ए का मतलब क्या है, एयरवे। बी का मतलब ब्रीदिंग, और सी का मतलब सर्कुलेशन। अब देखो, एयरवे का मतलब क्या होता है, एयरवे का मतलब होता है कि देखो प्राथमिक उपचार में एयरवे का क्या मतलब है, एयरवे का मतलब है देखो हवा आ रही है कि नहीं। ठीक, फिर बी का मतलब है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब है, अब उसको देखेंगे कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। तो ठीक, मान लिया कोई मरीज है, उसको विद्युत का झटका लग गया या किसी भी कारण वो घायल हो गया। ठीक, तो पहले क्या देखेंगे कि एयरवे। ठीक, यानी कि उसके जो नसें हैं, ठीक, ठीक, तो एयरवे में हम क्या देखेंगे कि जो इंसान होता है उसके बाहर किसी भी कारण उसे हवा की दिक्कत तो नहीं है। ठीक, ब्रीदिंग में क्या देखेंगे, ब्रीदिंग में देखेंगे कि उसका जो हमारा श्वसन है उसका चल रहा है या नहीं। ठीक, फिर तीसरा हमारा क्या आता है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन में क्या है, हम देखेंगे कि उसके जो रक्त का है, यानी कि रक्त का उसके बहाव चल रहा है या नहीं, जिसको बोलते हैं खून का दौड़ान, यानी कि परिसंचरण। क्या देखेंगे कि उसके खून का दौड़ाव, यानी कि उसके खून का परिसंचरण चल रहा है या नहीं। तो हमारे पहले उपचार क्या है, पहले हम देखेंगे
उसको किसी भी प्रकार की हवा की प्रॉब्लम तो नहीं है जो बाहर की है। दूसरे में क्या देखेंगे, उसे कोई सांस की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, पता लगा ऐसे आया ऐसे उठा के लेके चले गए। उसके बाद क्या है, देखेंगे सर्कुलेशन, यानी कि जो हमारा रक्त का प्रसंचरण है, रक्त का प्रसंचरण, खून का दौरान हो रहा है या नहीं हो रहा है। पता लगा कोई मरीज है, उसको आप ऐसे उठाए ऐसे लेके चल दिए। चलो नोट करो। अब इसमें क्वेश्चन आता है, जो कोई पेशेंट है, जो अगर मान लिया उसको कहीं पे अगर जाते हुए उसकी दुर्घटना हो गई, मान लिया कोई व्यक्ति है वो जा रहा है, उसको रास्ते में कहीं पे दुर्घटना हो गई, ठीक, तो उसके लिए स्वर्णिम आवर क्या होगा, तो उसके लिए स्वर्णिम आवर कितना होगा, तो उसके लिए जो हमारा स्वर्णिम आवर होता है, स्वर्णिम आवर को बोलते हैं इंग्लिश में गोल्डन आवर, गोल्डन आवर, तो कितना होगा 30 मिनट। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 30 मिनट के अंदर अगर हम पेशेंट को अस्पताल में पहुंचा देते हैं तो उसके बचने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, लेकिन ये जो 30 मिनट होना चाहिए वो दुर्घटना के 30 मिनट पहले का होना चाहिए, यानी कि जैसे दुर्घटना हुई तो उसके 30 मिनट बाद, मान लिया जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ तो उसको 30 मिनट के बाद तक हम पहुंचा सकते हैं। ये नहीं कि आए 30 मिनट हुआ उसके बाद में 1 घंटा पहुंचा रहे हैं, बच सकता है, लेकिन हमने क्या बोला, इसके लिए जो स्वर्णिम आवर यानी कि ज़्यादा चांसेस इसमें रहते हैं, उसमें नहीं रहते। ठीक, नोट कर लो इसको। हो गया। अब देखो, अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने काम करने के लिए हमारे लिए कोई कुछ न कुछ रूल बना रखे हैं। ठीक, वो रूल कौन कौन से हैं उसमें हम पढ़ेंगे 5S कॉन्सेप्ट। अब 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक, पहले होता है शॉर्ट। अब शॉर्ट का मतलब क्या है, हम जितने भी टूल होंगे सबसे पहले हम उनको छांट लेंगे। ठीक, मान लिया सारे टूल हैं इधर उधर पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उनको छांटना होगा कि हमें ज़रूरत किस किस औजार की है। ठीक, अब दूसरा क्या होगा, सेट इन ऑर्डर। अब सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि उनको व्यवस्था क्रम में लगाना होगा, क्रम से लगाना। अब क्रम से लगाने का क्या मतलब है, मान लिया जैसे आप काम कर रहे हो, कोई मेज है तो वहाँ पे हम क्रम पे रख देंगे कि ये हमारी रिंच है, ये हमारा पेचकस है, ये हमारा प्लास है। ठीक, जो ज़रूरत हो रही हमने उसको उठा लिया। अब एक पास से सारे 50 टूल हैं, उसमें ढूंढ के नहीं मिल ही नहीं रहा है कौन सा है कौन सा नहीं है, तो हम क्या करते हैं उनको पहले क्रम से लगा लेते हैं कि ताकि हमको काम करने में आसानी हो, हमें जिस टूल की ज़रूरत पड़ेगी तुरंत उठा लेंगे। ठीक, फिर अगला क्या है, साइन, यानी कि जो हमारे टूल्स होंगे उनको चमकाना। ठीक, चमकाना। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानकीकरण। ठीक, और उसके बाद क्या आता है हमारा सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या है
कायम रखना। ठीक, यानी कि जो हम ये वर्किंग कर रहे हैं 5S कॉन्सेप्ट, तो उनको हम कायम रख सकें। ठीक, यानी कि कायम रखने का मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको उसी अनुसार करें, ये होता है कि हम इसको कायम रख सकें। ठीक, नोट करो। अब इसी में एक आता है 5E कॉन्सेप्ट। 5E कॉन्सेप्ट क्या है? पहला ई है एजुकेशन। ठीक, पहला ई क्या है? एजुकेशन। फिर दूसरा क्या है? इनकरेजमेंट, यानी कि वो शिक्षित हो और साहसी हो। फिर इनफोर्समेंट। ठीक, तीसरा क्या होगा हमारा? इनफोर्समेंट। फिर चौथा क्या होगा? इंजीनियरिंग। और पांचवा क्या होगा? पांचवा क्या होगा? इवोल्यूशन। पांचवा क्या होगा? इवोल्यूशन। ठीक, नोट करो। हो गया। अब कुछ हमारी फुल फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो देखो कौन कौन सी हैं जो फुल फॉर्म हमारी पूछे जाने वाली। सबसे पहले है हमारा PPE। PPE का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक, दूसरा क्या है? BIS। BIS क्या मतलब क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, और क्या है? ISO। ISO क्या होगी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, ISO हो गया। अब कौन सा होगा? एक होता है BSI। BSI क्या होगा? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक होता है ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड अब A का मतलब क्या होगा? एसोसिएशन। नोट कर लो। हो गया। अब हम देखेंगे हमारे मानव शरीर का प्रतिरोध।
ठीक, तो शरीर का प्रतिरोध, शरीर के प्रतिरोध में क्या देखेंगे? तो अगर पूछा जाए इसमें क्वेश्चन, स्वस्थ स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? 1 किलो। नोट कर लेना साथ में। अगर गीली त्वचा है अगर गीली त्वचा है तो 1000 ओम। ठीक, अगर सूखी त्वचा है, अगर सूखी त्वचा है तो कितना होगा? ये हो गया गीली त्वचा, और सूखी त्वचा है तो कितना होगा? गीली त्वचा इतना और सूखी त्वचा, तुम किसी को पता है? सूखी त्वचा जो होगा हमारा कितना होगा? 1000 से अधिक। सूखी त्वचा का प्रतिरोध कितना होगा? 1000 से अधिक। अगर पूछा जाए कान से कान तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो 100 ओम। वो भी किसमें? लगभग में। ठीक, अब कुछ बचा? नोट करो। हो गया। अब देखो क्वेश्चन आता है कि विद्युत का झटका जो होता है मानव शरीर पे कैसे या कितने समय पे, कितने पे इंसान मरेगा, कितने पे झटका आएगा। ठीक, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो अगर हम जाएंगे 0 से 5 एम्पियर तक, अगर हमारी जो धारा होगी अगर 0 से 5 एम्पियर तक होगी तो हमें कोई एहसास ही नहीं होगा। क्या होगा? 0 से 5 तक तो हमें समझ में ही नहीं आएगा करंट आ रही है, तो क्या, यानी हम सेफ जोन में रहेंगे। ठीक, दूसरा क्या है? अगर 20 मान लिया, ये एम्पियर नहीं होगा, ये मिली एम्पियर होगा। ठीक, मिली एम्पियर। ठीक, अगर 20 मिली एम्पियर होगा तो क्या होगा? अगर 20 मिली एम्पियर होगा तो सिर्फ क्या होगा? एक दर्दनाक झटका आएगा। कितना? 20 मिली एम्पियर पे क्या होगा? दर्दनाक झटका। ठीक, अगर 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर तो क्या होगा? हृदयघात पे झटका होगा। किस पे? हृदयघात, यानी कि जिसको बोलते हैं अटैक पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद में अगर मान लिया कितना, अगर मान लिया 1000 मिली एम्पियर हो जाता है तो निश्चित मौत हो जाएगी। ठीक, तो 0 से 5 एम्पियर पर सेफ, 20 मिली एम्पियर पे दर्दनाक झटका, 50 मिली एम्पियर पे हृदयघात और 1000 मिली एम्पियर पे निश्चित मौत।
ठीक। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ठीक। तो अब इस चैप्टर में किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक। फिर एक क्वेश्चन अच्छा पूछे आपसे, देखो, ये जो ट्रेन होती है हमारी, ठीक, ट्रेन, उसमें हम एसी आती है या डीसी आती है ट्रेन में? एसी नहीं आती है, डीसी आती है। वो भी कितनी? 110 वोल्ट। ठीक। ट्रेन हो या जहाज हो, क्या आएगा? 110 वोल्ट डीसी आएगी। ठीक। करो।